गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम हिंदी विषय कक्षा 10 के काल पाठ सेकंड जिसमें है वर्तमान काल। पिछली क्लास में हमने जो काल की थी उसमें भूतकाल के बारे में जाना और उसके जो समस्त भेद हैं प्रकार है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों देखिए, आज हम जो हमारा प्रकरण है वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल विद्यार्थियों, काल के 3 भाग जो है बताए गए थे, वर्तमान, भूत, भविष्यत। तो भूत के बारे में हमने जान लिया था। अब जो हम वर्तमान काल विषय के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित प्रश्न जो है बोर्ड में आपसे यहाँ से पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा जाता है। विद्यार्थी थोड़ा सा अगर हम मेहनत कर लेंगे तो इसमें से अच्छे प्रश्न हम हल कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, आज हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, वर्तमान काल का मतलब यही है कि जो इसी समय जो कार्य हो रहा है, जिस समय हम कह रहे हैं या बोल रहे हैं अर्थात लिख रहे हैं, तो उस समय जो होने वाले कार्य जो होते हैं उन कार्य को वर्तमान काल कहा गया है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। तो इसका मतलब यह है विद्यार्थियों कि अभी जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान काल कहलाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, वर्तमान काल प्रयोग उन क्रियाओं के लिए होता है उनके बारे में कहते या लिखते समय उनके बारे में कहते या लिखते समय होती है अर्थात विद्यार्थियों ध्यान देने की बात यही है कि जब हम मान लीजिए अभी हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये जो समय है ये वर्तमान कहलाएगा, और इससे जो पहले जो बीत चुका है वो भूतकाल है, और जो अभी समय आएगा फ्यूचर अर्थात भविष्य काल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार जो है हम अभी जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल की क्रिया के विषय में हम जान रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि वर्तमान का प्रयोग जो है उन क्रियाओं के लिए होता है जिन क्रियाओं के बारे में हम या तो कुछ कह रहे हैं या उनका प्रयोग जो हम लिखते समय कर रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अब उदाहरण देखते हैं हम। वह छोटे छोटे उदाहरण से देख लेते हैं हम। वह पढ़ रहा है। विद्यार्थियों वर्तमान काल की बात है, यानी पढ़ना क्या है? क्रिया। ये कंटिन्यूस कर रहा है कि वह अभी इसी वक्त क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, क्रिया कर रहा है। तो वर्तमान काल की क्रिया में आपने अंग्रेजी विषय में भी जाना होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो आदि जो है इनकी पहचान चिन्ह जो आप जानते हो, उसी प्रकार हिंदी में भी ऐसे ही है कि जैसे वह पढ़ रहा है तो ये कर्ता जो है क्रिया को इसी समय कर रहा है। और ये बात भी यहाँ पर सिद्ध होती है कि कहते समय या लिखते समय, यानी हम ये कह रहे हैं कि वह पढ़ रहा है,
तो हमारे कहते समय ही वो कार्य संपन्न हो रहा है। और हम लिख रहे हैं अभी कि वह पढ़ रहा है, तो हम लिख रहे हैं पढ़ रहा है, तो उस समय भी क्या हो रहा पढ़ रहा, तो दोनों बातें जो है सिद्ध हो रही है। तो वर्तमान काल की ये क्रिया है। इसी प्रकार देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं या उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो वही बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि अभी जो क्या कर रहे हैं वो पक्षी उड़ रहे हैं। उड़ना जो क्रिया है, ये क्रिया हमारे लिखते समय कहते समय ही सिद्ध हो रही है, अर्थात संपादित हो रही है क्रिया, उसी समय हो रही है क्रिया जब हम कह रहे हैं लिख रहे हैं। तो कहते समय लिखते समय, ये हमारे साधारण परिभाषा के अंतर्गत मैंने इसको बनाया कि जब वक्ता या स्वयं हम कोई भी व्यक्ति होता है, जब कह रहा है या उसके विषय में लिख रहा है, उसी समय वो क्रिया संपादित हो रही है या हो रही है, तो वो क्रिया वर्तमान काल की कहलाएगी। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो अभी अभी यानी उनका कार्य हो रहा है, वो उड़ रहे हैं, तो ये वर्तमान काल की क्रिया होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। उसने खाना खा लिया है। विद्यार्थियों, आप ये नहीं समझे कि यहाँ कार्य हो रहा है और यहाँ भी ये कंटिन्यूस है, जिसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस जो भी है कहते हो। अभी ये यहाँ पर क्या है कि उसने खाना खा लिया है, तो खाना तो खा लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तो सब भूतकाल में हो गया, ऐसा नहीं है। अभी 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 क्या हुआ है, खाना खाया है, तो अभी समय तो अभी है ना, तो अभी जो कार्य हुआ है वो भी क्या है, वर्तमान काल में होगा। किस में होगा, वर्तमान काल में होगा। उसने खाना अभी खाया है, तो वर्तमान काल। देखो, खाना खा, खाना यहाँ पर भोजन, खा यानी खाना क्रिया है, लिया है सहायक है। ये बता रही है कि कार्य क्रिया जो है या कार्य जो है वो अभी अभी संपन्न हुआ है, अर्थात तो वर्तमान काल में ही कार्य संपन्न हुआ है। तो देखिए विद्यार्थियों, एक उदाहरण और देख लेते हैं। वह अभी गया है, वह अभी गया है, तो विद्यार्थियों जा चुका, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्तमान गया अर्थात भूत में चला गया, नहीं, अभी अभी इस देखो कहा ना, अभी यानी इसी वक्त, और इसी वक्त का मतलब क्या है, वर्तमान काल। कार्य हुआ है लेकिन वर्तमान काल में ही है, भूतकाल में नहीं है। ध्यान देने की बात यहीं पर है। ऐसे वाक्य में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, और कंफ्यूज में आप क्या कर लेते हो, थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हो और वाक्य गलत हो जाता है। तो विद्यार्थियों देखिए, आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, इसका पहला है सामान्य, या यूं कहे देखिए विद्यार्थियों, अब इसी का पहला प्रकार भेद जो है सामान्य वर्तमान काल का अध्ययन करेंगे।
देखिए विद्यार्थियों, इतना गहराई से संभवतः वो पूछता नहीं है, फिर भी अपवाद स्वरूप यदि हो जाए ऐसा तो एक अलग बात है, परंतु हम इसके विषय जानेंगे। देखिए सामान्य वर्तमान क्या है। सामान्य वर्तमान काल ये होता है क्रिया के इस रूप से यह तो बोध होता है, क्रिया के इस रूप से यह तो बोध होता है कि इस समय भी क्रिया हो रही है। बोध होता है कि इस समय भी क्रिया होती है या हो रही है। ये तो देखो इस वर्तमान काल में क्या होता है कि इससे ये तो मालूम होता है कि क्रिया इस समय हो रही है। देखिए एक बार ये देख लो, हाँ, ये बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल, मैंने वो लिखा वो भी सही था, ऐसी बात नहीं है, बात है वर्तमान काल इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने की बात होती है कि वर्तमान काल में हो रही है। वर्तमान काल में होती है देखो बात समझने की विद्यार्थियों, इस क्रिया के इस रूप से ये तो बोध होता है, अर्थात ये तो मालूम होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देना कि क्रिया के इस रूप से ये तो बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में होती है, यानी कि काल जो हमारा है वर्तमान काल में तो होती है, लेकिन विद्यार्थियों यह ज्ञात नहीं होता कि क्रिया जो है, इसको थोड़ा सा परंतु यह ज्ञात नहीं होता कि यह ज्ञात नहीं होता कि क्रिया अभी हो रही है। विद्यार्थी मूल बात यही है क्या कि क्रिया के इस रूप से ये तो बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में होती है, ये बात आप नोट कर लें, परंतु ये ज्ञात नहीं होता कि अभी क्रिया हो रही है। बस मूल बात समझने की ये विद्यार्थियों कि क्रिया के इस रूप से ये ज्ञात नहीं होता कि क्रिया अभी इसी वक्त, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा कि वह पढ़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो कार्य इस समय हो रहा था। लेकिन इस सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि ये बोध नहीं होता कि क्रिया अभी हो रही है। कैसे? जैसे हम उदाहरण देखते हैं,
हमने पढ़ा था पहला उदाहरण, पक्षी आकाश में उड़ते या उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो दोनों एक ही वाक्य में दोनों चीज़ देख लीजिए। पहला हमारा जो वाक्य था जो भी हमने पहले पढ़ा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो विद्यार्थी यहाँ पर तो क्या है, उड़ रहे हैं, यानी वर्तमान काल में क्या है, क्रिया, वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, अर्थात इस समय क्रिया हो रही है, यानी उड़ रहे हैं। लेकिन सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, यही वाक्य देखो, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। अब देखिए ये तो क्या है, कंटिन्यूशन, लगातार, यानी इस समय कार्य हो रहा है, लेकिन ये क्या है कि पक्षी उड़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन है वर्तमान काल का, वाक्य वर्तमान काल का ही है, लेकिन कौन से काल का है, सामान्य वर्तमान काल, अर्थात सिंपल, जैसे हम कह सकते हैं। और वही बात है अंग्रेजी में आप पढ़ते हो कंटिन्यूस, उड़ रहे हैं, लगातार, कंटिन्यू यानी लगातार, अर्थात कार्य हो रहा है, इसमें कार्य होता है, कार्य होता है, होता तह नहीं है, हो चुका आदि ऐसा नहीं है, कार्य होता है, अभी, अब कब होता है ये पता नहीं है, लेकिन होता वर्तमान काल में होता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं, यानी वर्तमान काल की क्रिया ही है। और यहाँ पर क्या इसी वाक्य को लिख दिया हमने कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये है वर्तमान काल की क्रिया, लेकिन एक कंटिन्यूस अर्थात लगातार कार्य हो रहा है, इस समय कार्य हो रहा है। लेकिन विद्यार्थियों हमने लिखा था बीच में कि हमें ये तो इस क्रिया के इस रूप से ये तो बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, परंतु, लेकिन विद्यार्थियों देखना, ये परंतु शब्द जहाँ आ जाता है ये अपने से पीछे वाले वाक्य का उलट फेर अर्थ बना देता है। क्रिया के इस रूप से ये तो बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में होती है, परंतु ये बोध नहीं होता कि क्रिया इसी समय हो रही है। ये ध्यान देने की बात है विद्यार्थियों। तो देखते हैं, तारे रात में चमकते हैं, तारे रात में चमकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये वर्तमान काल का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें ये कहा गया है कि तारे रात में चमकते हैं। तो आपने अंग्रेजी विषय में जाना होगा, ता है, ती है, ते हैं आदि जो है इसकी पहचान चिन्ह बताए गए हैं। उसी प्रकार हिंदी में भी ऐसा ही है, ता है, ती है, ते हैं आदि पहचान चिन्ह। आप ये तो बात सही है कि वर्तमान काल में जो है ये क्रिया हो रही है, परंतु सामान्य है, कैसा है ये प्रतीत नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये सामान्य कही जाएगी, क्यों, वही बात है पक्षी। अब ये पता नहीं है कि कंटिन्यूस है, नहीं है, फिर भी वर्तमान काल है, हाँ है, बिल्कुल है। जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं वर्तमान काल है, कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल है। उसी प्रकार रात में तारे चमकते हैं, चमकना क्या है, क्रिया है, उड़ना क्या थी कि क्रिया। तो ठीक सेम कंडीशन के वाक्य है, इसमें कंटिन्यूस नहीं है, अर्थात ये लगातार अभी जो है हो नहीं रहा, यानी कार्य हो नहीं रहा, परंतु वर्तमान काल में होता है ये कार्य, यानी कंटिन्यूस लगातार हो नहीं रहा, लेकिन वर्तमान काल में ही। जैसे मान लीजिए हम रात का समय है और हम ये कहें कि तारे चमकते हैं, तो चमकते हैं है वर्तमान काल की क्रिया,
तो ये कार्य वर्तमान काल में संपादित हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। वही बात सिद्ध है जो हमने परिभाषा में पढ़ी थी। तो देखिए विद्यार्थियों, हवाएं चला करती हैं। देखिए विद्यार्थियों, हवाएं चला करती हैं, हवाएं चलती, अर्थात अभी हवाएं नहीं चल रही है। ये तो बोध हो रहा है कि ये काम वर्तमान काल में हो रहा है, पर ये बोध नहीं हो रहा कि अभी हो रहा है, वो अभी इसी वक्त कार्य कंटिन्यू है। नहीं होता तो वर्तमान काल में हवाएं चलती है, ये नहीं कहा कि कब चल रही है। अर्थात कहने का भाव ये है कि भूत में नहीं चल रही है, भविष्य में नहीं है, ये वर्तमान काल में है, कंटिन्यू नहीं है, लेकिन सेम इसी प्रकार है कि हवाएं जो है चला करती है। इसी वाक्य को ये सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर ये इसी को हम लिख दें कि हवाएं चल रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो फिर वो वर्तमान काल में ही रहेगा, लेकिन सामान्य में नहीं होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे हम चलते हैं। ये इसका पहला प्रकार था। अब हम इसके बस इसमें इतना सा ही है कि क्रिया का, इसमें क्रिया के रूप से ये तो बोध होता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, परंतु ये बोध नहीं होता कि अभी कंटिन्यू है लगातार। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें दूसरा था अपूर्ण या तात्कालिक अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, इसको कहते हैं वर्तमान काल। देखिए विद्यार्थियों, अपूर्ण अर्थात जो पूर्ण नहीं हो। तात्कालिक का मतलब यही होता है कि उसी समय, तात्कालिक का मतलब होता है कि उसी समय। तो देखिए क्रिया के इस रूप से, क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है, क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान समय में ही जारी है, यानी हो रही है। क्रिया वर्तमान जारी है, इसका मतलब ये है कि वही बात है कंटिन्यूस, कि क्रिया वर्तमान में जारी है यानी हो रही है, परंतु परंतु देखिए इसमें ये होता है कि क्रिया वर्तमान में तो जारी है पर वो पूर्ण नहीं होती है। क्रिया वर्तमान में तो जारी है परंतु वह पूर्ण नहीं होती, अर्थात परंतु वह पूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होती यानी कि वो क्रिया पूरी नहीं होती है, वो चलती रहती है। पूर्ण नहीं होती, पूरी नहीं होती, अर्थात जारी रहती है। वह निरंतर जारी रहती है,
विद्यार्थियों इसको समझ लो, बहुत ही सिंपल है और सिंपल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरी नहीं होती है, सीधी सी बात यही है, जो पूरी नहीं होती है, यानी कि क्रिया पूरी नहीं होती है, काम चालू रहता है। अब तात्कालिक उसी समय, तात्कालिक का मतलब होता है उसी समय, यानी कार्य उसी समय चालू रहता है, निरंतर लगातार चालू रहता है, पूरी नहीं होती, इसलिए उसको अपूर्ण कहा गया है। तो देखिए क्रिया के इस रूप से ये बोध होता है कि क्रिया वर्तमान में जारी है, बस यहीं पे बात हो जाती है, वर्तमान में तो जारी है, परंतु वह पूर्ण नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, क्रिया पूर्ण रूप नहीं ले पाती है, वह निरंतर क्या रहती है, जारी रहती है। अब देखिए हम उदाहरण समझ लेते हैं और देखिए पहला उदाहरण है, हम घूमने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आप देखिए हम घूमने जा रहे हैं, तो कर्ता क्या कर रहे हैं, घूमने के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्या कार्य वो घूम लिए, क्या उनका जो कार्य था वो क्या कार्य पूरा हो गया, क्या नहीं हुआ, जा रहे हैं, वो काम हो रहा है पर कार्य पूरा नहीं होता है। यही कंडीशन इसमें दी गई है कि इस बात का बहुत ज़्यादा क्रिया वर्तमान में जारी है, जारी है यानी जारी है, लेकिन क्या है इसमें यही शर्त है अपूर्ण में कि वह पूर्ण नहीं होती है, निरंतर जारी रहती है। इसकी यही शर्त है कि क्रिया पूर्ण नहीं होती है, वो अनवरत जारी रहती है। हम घूमने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, अर्थात क्रिया कर्ता के द्वारा जो है कार्य पूर्ण नहीं होता है, वो जारी रहता है। तो इसी प्रकार और देखिए, विद्या कपड़े धो रही है। विद्यार्थियों इसमें क्या है, विद्या यानी कर्ता के द्वारा जो है क्रिया हो रही है, कपड़ों को क्या कर रही है, वह धोना, धोना क्या है, क्रिया है, लेकिन वो क्या है, लगातार जारी है। इसमें कपड़े धुल गए क्या, नहीं धुले, इसमें कपड़े धुले क्या, नहीं धुले, यानी कपड़े धोने का कार्य जारी है, अभी पूर्ण नहीं हुआ। उन्होंने कपड़े पूरे नहीं धोए, अर्थात कपड़े धोने का जो कार्य था वो कार्य पूरा नहीं किया, इसलिए वो कार्य जारी है, तो कार्य अपूर्ण रह गया, अपूर्ण कार्य क्या हुआ, अपूर्ण हो रहा है, वर्तमान में ही है, लेकिन कार्य अपूर्ण है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, अपूर्ण भूतकाल। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने वर्तमान काल के दो प्रकार भेद जो है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। विद्यार्थियों जो है आज के लिए इतना ही बहुत, धन्यवाद।